हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत और मेरा चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। बिल्कुल सही, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि एक कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। अब तो आप सोच रहे होइएगा कि रियल नंबर तो आपको पता है, पर इमेजिनरी नंबर किसे कहती है तो पता नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसको देखेंगे। ये देखेंगे यानी कि समझेंगे। तो आपको पता ही होगा कि कभी भी किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। लाइक 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है ना। अब कभी भी -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में ही आता है। अब -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 ही होगा। तो ये पॉजिटिव में, लेकिन किए तो -2 का ना। तो इसी के वजह से हम लोग कभी भी निगेटिव इंटू निगेटिव करते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है। तो अगर अगर आप आगे हायर क्लास में स्टडी करते हैं तो इसके जगह पे हम लोग आयोटा का यूज करते हैं। आयोटा को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो स्मॉल आई से। और आयोटा का कुछ वैल्यू होता है। आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा का 4, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए, इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, बताया गया और क्या है इसके आगे बात करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल मिल रहा होगा इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर यानी कि आई इक्वल्स टू क्या होता है? तो आई इज इक्वल्स टू होता है √अंडर-1। तो आप ही बताइए कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे, देखिए आई का स्क्वायर करेंगे तो √अंडर-1, √अंडर-1 का भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आंसर आ जाएगा -1। तो हमारा आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है -1। तो आप सोचेंगे आई क्यू, तो आई क्यू का वैल्यू हमारा क्या होता है? ठीक है, तो आई क्यू का क्या हुआ? आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता ही है कि अभी जस्ट यहाँ पे फाइंड किए, कितना है? -1। तो -1 इंटू आई, तो क्या हो गया? -आई। तो आई क्यू इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? -आई। ठीक है, अब I4 हम लोग बात करेंगे I4 की वैल्यू। तो I4 की वैल्यू, तो I पावर 4, I4 कहने का मतलब कि I की पावर 4। तो I की पावर 4 की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कि क्या आया, अभी जस्ट आया था हमारा, यहाँ पे भी दिया हुआ है -1। ठीक है, तो क्या हुआ? -1 हुआ इंटू फिर से -1। तो -1 इंटू -1 क्या हो गया हमारा? +1। तो आई की पावर 4 इक्वल्स टू हमारा 1 हो जाता है। इस तरह से अगर आपको कभी भी आई का किसी भी का वैल्यू पूछ ले, जैसे कि आपको पूछ ले कि आई की पावर 19, अब आई की पावर 19 की वैल्यू कितनी होगी? तो हम लोग सबसे पहले 19 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किए और देखेंगे कितना, 4 4 जा 16, कितना बच गया? 3। यानी कि जितनी आई की क्यू की पावर होगी उतना ही आई का पावर 19 का भी वैल्यू सेम होगा। तब आपको पता चल गया आई क्यू का वैल्यू है कितना। तो आई क्यू का वैल्यू हमारा आई आता है, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आई की पावर जितनी भी हो उसको 4 से डिवाइड देंगे। पता ही है कि या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो आगे हम लोग इसी तरह समझेंगे और इसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है इमेजिनरी नंबर का, जो हमारा पॉइंट्स में है, कुछ रूट्स में है, कुछ सिंपल हम लोग का रियल नंबर में है। तो आप देख पा रहिएगा यहाँ पे, इसको एक बार आप बस रीड कर लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग इसके पूरे ऊपर कहानी के ऊपर बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं आप लोग हल्का हल्का समझ चुके होइएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 पार्ट होता है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, एक इमेजिनरी एक रियल पार्ट होता है ना। तो हम लोग अभी बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो आपको अभी जस्ट बताएं कि कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, होता है ना। तो ये जो हमारा ए है
ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा रियल पार्ट है। और बी जो कौन सा पार्ट है, तो सिर्फ रियल है, पर बी के साथ अगर आई लगा है, आई मीन्स की आयोटा, जिसकी वैल्यू कितनी है, तो आपको भी जस्ट बताया है √(-1), तो देन ये क्या हो गया हमारा, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। ये जो पूरा है हमारा कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो बी के साथ जो आयोटा है हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक में। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आपके पास, कि कौन सा इमेजिनरी नंबर है, कौन सा रियल नंबर। तो आपको बता दें कि ये जो लाइन है इसमें हर एक ऐसे वैल्यू के साथ कुछ न कुछ इमेजिनरी नंबर जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट देखे हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि 1 + i, यानी कि 1 तो हमारा रियल वैल्यू है ही, 1 हमारा कौन सा वैल्यू है, तो 1 हमारा रियल है। आई हमारा कौन सा है, तो हमारा इमेजिनरी है कि नहीं, देख लिए। इसी तरीके से 39 + 3i, 39 हमारा रियल है और 3i हमारा इमेजिनरी है। अब देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू है -2 भी हमारा रियल नंबर है, और पाई है, पाई के साथ क्या है, आई, यानी कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब हम लोग इस पे कुछ टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी एक पार्ट को कम्प्लीटली अगर जीरो कर देते हैं तो क्या होगा, और इमेजिनरी को जीरो कर देते हैं तो वो क्या होगा। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, सिंपल। लेकिन सेकेंड में क्या, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो हमारा है वो 0 है कि नहीं। तो अगर इमेजिनरी पार्ट अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो तो उसे हम लोग प्योरली रियल, यानी कि शुद्ध, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो रियल पार्ट है। देन इसी तरह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट को 0 कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा, तो इमेजिनरी, यानी कि सिर्फ -6 है। और यहाँ पे आई इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऊपर में इमेजिनरी को डिनोट कर दिए हैं, उसका वैल्यू है -6i, समझ रहे। आगे हम लोग चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको ग्राफ के तरह से हम बताना चाहते हैं कि ग्राफ किस तरह से होता है और कैसे कैसे है। तो ग्राफ में आप देख पा रहिएगा कि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तो हमारा रियल होता है, और अप टू डाउन या डाउन टू अप, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से जाए तो हमारा इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर को हमें डिनोट करना है, मान लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ हम लोग उसी के ऊपर बात करते हैं, 3 + 4i है ना, क्या हुआ, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे एक ग्राफ बनाकर देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं। तो देखिए अगर एक यहाँ पे लाइन है, मान लीजिए एक एक्सिस है, दूसरा ये एक्सिस है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है एक्स कौन है वाई कौन है, फिर हम लोग जान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग रियल नंबर को डिनोट करते हैं और वाई पे हम लोग इमेजिनरी नंबर को डिनोट करते हैं। अब बोला गया आपको कोई अलग एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे कि आपको दिया गया 7 + 5i, ठीक है। तो रियल नंबर पे हम लोग कहाँ तक जाएंगे, रियल वाले पार्ट में हम लोग, ये रियल पार्ट हुआ हमारा, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो रियल में हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो 7 तक, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 7 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5 आई है। तो ये लाइन आगे बढ़ेगा और ये लाइन आगे बढ़ेगा, देन जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे हमारा क्या होगा, 7 + 5i है, कि ये 7 है और यहाँ से ये 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पास कॉपी नहीं है, आपको बता रहे डिस्प्ले पे। नहीं ना, आगे हम लोग बात करते कि एडिशन कैसे करते हैं। आप सोचिएगा ऐड में कौन सा नियम लग रहा है, कैसे होगा। तो एग्ज़ाम में अगर कभी आपके पास एडिशन आया तो घबराना नहीं है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे। इस चीज़ को हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे किया गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताया गया है यहाँ पे 3 + 2i और 1 + 7i, यानी कि 3 + 2i, तो 3 के साथ हो और एक तो i है, मतलब 2i, ठीक है। सेकेंड में क्या है, यहाँ पे
1 है, तो रियल पार्ट कौन सा है 1, और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को जोड़ देंगे 7i। तो टोटल क्या हो गया 4, ये वाला 4 और ये वाला हमारा क्या होगा 9i है हुआ प्लस का साइन, तो हमारा जो रिजल्ट है वही आ गया। इसी तरह से यानी कि आप एक लाइन में समझ लीजिए, जो रियल है उसके साथ रियल, जो इमेजिनरी है उसके साथ इमेजिनरी को हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करना करेंगे। लाइक सेकेंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है ना। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समझिए एकदम घबराना नहीं है। 3 और नीचे 4 और 5 है, ठीक है 5i, ये वाला 3 पार्ट हो गया, ये वाला 5i हो गया। समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए, इसको हम अलग से भी आपको बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस किए, इसमें क्या करना है माइनस करना है। अब माइनस कितना तो 3i, और इसे प्लस कितना करना है तो 4 करना है। इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7, 4 इंटू 3 को ऐड करने के बाद इसको लिख सकते हैं ऐड करने के बाद 2i। अब ऐड करना यानी कि 5 में से 3 को घटाना, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 7 प्लस 2i, ठीक है। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है 7 प्लस 2i, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे, और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर में डीप में, तो आपको इस ग्राफ के बारे में भी हम डीपली में समझाएंगे, ठीक ना। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या रूल है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कैसे कैसे करना है, ठीक ना। तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का हल्का सा देखते हैं कि कैसे करना है। तो आपको बता दें कि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी को ब्रैकेट में जैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे बताते हैं a प्लस बी, और a माइनस बी का जो मल्टीप्लाई करते थे इसी टाइप से सेम a को एक बार a से, a को एक बार b से, फिर b को a से, फिर b को b से, इसी तरीके से करेंगे। और पता है कि बीच वाला हमारा जो टर्म होगा वो आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इस जो एग्जांपल को देख पा रहे हो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। 3 प्लस 2i और 1 प्लस 7i में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को एक बार 1 से करेंगे, इस 3 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को एक बार 7i के साथ करेंगे, जो यहाँ पे किया गया है देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2i को एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2i को एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 2i को एक बार 7i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 14i स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 14i स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 14i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो 14 और i स्क्वायर का वैल्यू आपको पता ही है कि कितना होता है, ये i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो 14 जो प्लस का था हमारा माइनस का हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देख पा रहे हैं हमारा 14 हो, यहाँ पे माइनस का हो गया। तो आपको हम इसको अभी 1 मिनट समझाते हैं बढ़िया से, कि एक बार और बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे 3 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट हो गया, प्लस 3 इंटू 7i, ठीक है। 3 को एक बार 7i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग करेंगे सेकेंड, ये प्लस में ही है, उसके बाद हम लोग करेंगे 2i इंटू 1 प्लस 2i इंटू 7i, कंप्लीट हुआ। ये तो 3 हो गया, इसका वैल्यू 3 प्लस इसका वैल्यू 21i होगा, उसका वैल्यू 2i, इसका वैल्यू कौन सा हो जाएगा हमारा 2i, प्लस में 2i लिख देंगे, तो ये 2 है, ठीक ना। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 14i स्क्वायर, ठीक है। अब 14i स्क्वायर हो गया। अब इसमें को सही कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख के दिखाते, ये 3 का 3 रह जाएगा, ये प्लस 21 और ये दोनों का ऐड कर देंगे ने 23, ठीक है। 21, ये 21 और 2 यानी कि 23i, सेम है, आई सेम है, प्लस 14i स्क्वायर, तो 14i स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू में, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक बार और देखते हैं, मेरा इक्वेशन जो आया है 3 प्लस 23i माइनस का 14, तो ये ऐड होने का क्या माइनस का 11 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 23i, जो हमारा आंसर होना चाहिए, जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑलरेडी है, ठीक ना। इसी तरह से जो सेकेंड एग्जाम्पल है,
ये जो आपका सेकेंड एग्जांपल दिख रहा है क्या है, यहाँ पे स्क्वायर करना है तो इसको आप एक करिए कॉपी पे, नहीं होता तो फिर हम आपको बताएंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं कुछ अदर एग्जांपल के ऊपर भी देखेंगे। जिकेट क्या होता है।